एक बार जब ये स्टेशन ढंग से पकड़ ले तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पकड़वाने में दिक्कत होती है इसमें, बस यही फर्क है। इसमें सुनिए, और ये जो एफएम स्टेशन है ये आपको कभी नहीं पकड़ेगा। ये सुबह का समय है और मौसम बढ़िया है, परिस्थिति बढ़िया होने की वजह से पकड़ रहा है। और इस केस में जैसे कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ D808 पकड़ लेता है, जी नहीं, कोई भी रेडियो चाहे वो 1000-1500 के रेडियो क्यों ना हो, अगर परिस्थिति अच्छा हो, अनुकूल हो, तो वो भी दूर के स्टेशन पकड़ लेता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। With more than 107 million hits. गुड मॉर्निंग। तो अभी है मेरे पास एक्सेस डेटा का D219 और एक्सेस डेटा का ही D368, और अभी मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ दोनों का FM बैंड में। तो इसका एक और कंपैरिजन वीडियो होगा, वो ऐसे टाइम में होगा जबकि रिसेप्शन जिस समय वीक होता है, उस समय आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्लाइटली बेटर है एक दूसरे से। तो चलिए शुरू करते हैं अभी का FM कंपैरिजन वीडियो। तो चलिए एक एक करके सेशन ट्यून करेंगे। पहले चलते हैं एक्सेस डेटा D219 पे। तो चलिए पहला सेशन ट्यून करते हैं इस पे। बाथरूममा नुहाउन गएकी श्रीमतीलाई बस्नेतले पहिलो प्रहार गरेको र छोरीहरू छुट्याउन जाँदा तो ये है पहला स्टेशन, चलते हैं इस वाले पे, इस पे सुनते हैं। उहाँले जानकारी दिनुभएको छ हत्या किन भयो भन्ने विषयमा भने। तो यही दिक्कत होती है डीएसपी चिप बेस्ड रेडियो में, स्पेशली इस तरह की रेडियो में। हालांकि ये जो दिक्कत आई स्टेशन पकड़वाने में, ये दिक्कत इसमें नहीं आई, लेकिन ये दिक्कत इसमें आ रही है। वर्षा भइरहेको छ भने आज मौसम स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। कोशी बागमती और एक बार पकड़ लिया तो फिर रिसेप्शन देखे क्या ज़बरदस्त है, और साउंड क्वालिटी तो इसकी ज़बरदस्त है ही। दोबारा से दिखाते हैं आपको इस पे, देखिए इस पे इजीली ट्यून हो जाएगा। देखिए वर्षाको सम्भावना जनाएको छ। इस पे इजीली ट्यून हो जा रहा है और इस पे मुझे थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है, यही फ़र्क है दोनों रेडियो में। ये इजी टू ट्यून रेडियो है। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। मैं आपको स्टेशन काउंट नहीं कर रहा, आपको साइड बाय साइड आपको सेम स्टेशन पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों पे, और रिसेप्शन का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कौन सा इजीली पकड़ रहा है और किस पे रिसेप्शन बढ़िया है। बस मेरा मकसद यही दिखाना है आपको। निर्माण हुन सक्छ कार्यपालिका सचेतन तथा सच्चे भवनहरू निर्माण गर्न सकिरहेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विधेयक, ये था दूसरा स्टेशन, चलते हैं इस पे। 2072 सालमा निर्माण गरेको सबै संविधानको कुनै परिकल्पना र कार्यान्वयन भएको महसुस हुँदैन। हजुर, चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। यो भने जनता कतिलाई अपना पार्टी द्वारा कमजोर होगा पार्टी को मधेसमा थप एकताबद्ध बनावे के रूपमा स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकारमा सशक्त। इस पे रिसेप्शन वीक है, चलते हैं इस पे। आई थिंक इस पे और दिक्कत होने वाली है पकड़वाने में।
ये इसका फुल साउंड है, इसका फुल साउंड है ये। इस पे सुनाते दोबारा से। मास आश्चर्य प्रतिभा मिसाल मधेश प्रदेश लोक आयोग द्वारा 2081-82 के प्रतिनिधि संबंधी कार्यतालिका में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी लाभदी तथा प्राप्ति अंतर्गत अधिकृत 700-800 तो यही दिक्कत है दोनों में, जो फ़र्क मुझे दिखा है कि ये इजी टू ट्यून है, इसको जो भी पकड़ना होता है ईजिली पकड़ लेता है, और इसका साउंड थोड़ा लाउड जाता है इसके मुकाबले। अगले स्टेशन की तरफ चलते हैं। सुपर हिट्स 94.3 रेड एफएम बजाते रहो। अब ये एग्जांपल आपके सामने ही, ये देखिए 94.3 एफएम रेड एफएम है ये, और ये रेयरली पकड़ता है। अभी सुबह का मौसम है, सुबह का समय है, इसीलिए इसने ये स्टेशन को पकड़ लिया, अदरवाइज ये कभी नहीं पकड़ता है। तो परिस्थितियाँ जब बढ़िया हो तो कोई भी रेडियो, चाहे वो 1500 की रेडियो क्यों ना हो, वो दूर के स्टेशन पकड़ लेगा, ना कि सिर्फ D808। चलते हैं, इसको पकड़वाते हैं इस पे, और इस पे देखते हैं। देखते हैं कौन सा स्टेशन है। इस पे देखते हैं। अब ये देखिए, इसने रेड एफएम इजीली पकड़ लिया है, लेकिन इस पे मैं कोशिश करूँ पकड़वाने की, देखिए कितनी दिक्कत हो रही है। अब पकड़ लिया इसने। रिसेप्शन सुनिए, आपको इसका रिसेप्शन सुनाते हैं, सुनिए। और इस पे सुनिए। और एक बार जब ये स्टेशन ढंग से पकड़ ले तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पकड़वाने में दिक्कत होती है इसमें, बस यही फर्क है। इसमें सुनिए। और इस पे सुनिए। और ये जो एफएम स्टेशन है, ये आपको कभी नहीं पकड़ेगा। ये सुबह का समय है और मौसम बढ़िया है, परिस्थिति बढ़िया होने की वजह से पकड़ रहा है। और इस केस में जैसे कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ D808 पकड़ लेता है, जी नहीं, कोई भी रेडियो, चाहे वो 1000-1500 के रेडियो क्यों ना हो, अगर परिस्थिति अच्छा हो, अनुकूल हो, तो वो भी दूर के स्टेशन पकड़ लेता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। With more than 107 million hits. और इस पे दोबारा सुन लीजिए। ये जबरदस्त पकड़ रहा है। और अब चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ।
चलते हैं इस पे। इसने भी पकड़ लिया और इस पे भी वही स्टेशन है। इस पे बस थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है और एक बार जब पकड़ ले तो साउंड जबरदस्त है इसका। चलते हैं अब अगले स्टेशन की तरफ। ये तो इजीली पकड़ लेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। ये भी पकड़ लेगा, इजीली पकड़ लेगा। आवाज सुनिए, जबरदस्त। मधुमेह भइसकेपछि ये भी पकड़ लेगा। कस्तो असर पार्छ यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो हो? अब यो मधुमेह जबरदस्त। अगले स्टेशन की तरफ चलते हैं। लागि नै मैले बारी हाम्रा ज्यादा प्रहरीले बरामद गरेको छ। सोमबार राति 1 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट सप्तकोशी नदीमा 3 वटा ट्युबमाथि 8 बोरा लगभग 250 ग्राम जबरदस्त। 250 किलोग्राम अवैध लागु औषध गाँजा पक्रे चलते हैं इस वाले पे। चलते हैं अब अगले स्टेशन की तरफ। ये स्टेशन तो पकड़ रहा है, ये भी पकड़ रहा है। सूचकहरूको विषयमा यहाँलाई प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। अब ये भी पकड़ेगा, इजीली पकड़ेगा। पाल्दै चाहिँ वडा बनाउनको लागि सम्पूर्ण वडावासीको भरपूर सहयोग बिल्कुल सेम स्टेशन। विश्वस्त छ। आउँदो पुसमा वडा नम्बर 7 लाई चलते हैं इस पे। जितने भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले एफएम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ता है दोनों, और इस पे तो साउंड भी जबरदस्त है। तो चलते हैं उस स्टेशन की तरफ जिसका रिसेप्शन वीक होता है। ये है आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र, और देखिए बिल्कुल ये खरसोंग स्टेशन के बिल्कुल बगल में है और पकड़वाने में दिक्कत होती है। देखते हैं ये कितने अच्छे तरीके से इसको पकड़ लेते हैं। देखिए दिक्कत हो रही है इसको पकड़ने में।
अब देखिए यही फ़र्क है दोनों रेडियो में, इसने पूर्णिया को पकड़ लिया। देखिए इस स्टेशन के बगल में, चलिए पहले इसको पकड़वाते हैं। देखिए अब पकड़ा है इसने, देखिए और इस पे देखिए यानी कि ये रेडियो स्टेशन पकड़ लेता है, ईजिली पकड़ लेता है और इस पे कम दिक्कत होती है। लेकिन इस पे अगर एक बार स्टेशन छूट जाए तो फिर आपको लगेगा कि ये पकड़ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ईजिली ट्यून नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि डीएसपी बेस्ड रेडियो में अगर डिजिटल ट्यूनिंग नहीं हो, अगर आप मैनुअल ट्यूनिंग जो करते हैं कि प्रॉपरली आप इनपुट करके जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं वो अगर ना हो तो डीएसपी बेस्ड रेडियो में आपको समस्या आएगी। और मेरा ये मानना है कि जितने भी डीएसपी बेस्ड रेडियो आते हैं उसमें एटलीस्ट आप भले कुछ प्राइस बढ़ा दो, लेकिन डिस्प्ले और मैनुअल ट्यूनिंग जो होती है कि जिसमें आप डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं वो सिस्टम ज़रूर होना चाहिए विद डिस्प्ले। हमने दोनों का कंपैरिजन वीडियो देख लिया। जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो दोनों ईजिली पकड़ता है और जो वीक रिसेप्शन वाले स्टेशन होते हैं वो इस रेडियो पे ईजिली पकड़ लेता है, या फिर इस पे भी दिक्कत होती है लेकिन कम होती है, इस पे आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर एक बार स्टेशन पकड़ ले तो फिर इसके साउंड का कोई जवाब नहीं है। एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा जिसमें कि सिर्फ 2 या 3 चुनिंदा स्टेशन होंगे जिस पे कि मैं ट्यून करके आपको अपने सारे रेडियो पे दिखा दूंगा कि कौन सा रेडियो उस स्टेशन को ईजिली ट्यून कर पाता है। और मेरा ये मानना है कि रेडियो आप कोई भी लें वो सारे स्टेशन पकड़ता है। फ़र्क इतना होता है कि कोई ईजिली पकड़ लेता है और अच्छे रिसेप्शन के साथ, और किसी में दिक्कत होती है स्टेशन ट्यून करवाने में और रिसेप्शन थोड़ा वीक हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसने 25 पकड़ा और इसने 10 ही पकड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं इन दोनों रेडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।